300, 350, 450, 980, करीबन 1000 रुपए। गीता, मुझे कम से कम 1000 रुपया माहवार कमाना चाहिए और मैं कमाऊंगा। कल रात आपको अच्छी तरह नींद आ गई थी? तुम में शायरी का मादा तो बिल्कुल है नहीं। मगर रुपए और शायरी में क्या रिश्ता, क्या संबंध? क्या संबंध? देखो, जब कोई गरीब आदमी रुपए का सपना देखता है तो वो शायर बन जाता है। अब चूंकि हम रुपए का सपना देख रहे हैं इसलिए हम शायर, और जो हम कह रहे हैं वो शायरी। सुनो गीता, 200 रुपए माहवार तो मुझे रेडियो से मिलते ही है और 400 हो जाने की उम्मीद है। अब 600 रुपए कम से कम ग्रामोफोन कंपनी से कमाना चाहिए, गोया पूरा 1000। गोया हम रईस। आपका नौकर कहता था कि आपको आजकल भूख नहीं लगती, क्या सच है? मैं कहता हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि आपको कोई बीमारी न हो, मगर आप एक बार अपने डॉक्टर दोस्त के पास क्यों नहीं चले जाते? हा 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 हा। अगर अपनी खातिर नहीं तो कम से कम मेरी खातिर चाहिए। ऐ मेरे प्यारे फटे हुए मौजे, अब तो मुझे ज्यादा रुपया कमाना ही पड़ेगा, वरना आज तुझ में 1 सुराख है और कल 2 हो जाएंगे। आपको तो हर वक्त हंसी ही सूझती है। गीता, तुम जा रही हो? हाँ। कहाँ? अपने घर। गीता सुनो। गीता, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से वक्त पर सोऊंगा, वक्त पर जागूंगा और वक्त पर खाऊंगा। अच्छा, मैं आज ही डॉक्टर के पास जाकर अपना मुआयना भी करा लूंगा। आप 100 बार प्रतिज्ञा कर चुके हैं, 100 बार तोड़ चुके हैं। मुझे आप पर जरा विश्वास नहीं। आप अव्वल दर्जे के झूठे हैं। हैं? तो लो, आज ये मोहन तुमसे एक और प्रतिज्ञा करता है कि ना वो कभी झूठ बोलेगा और ना कभी प्रतिज्ञा करके तोड़ेगा। गोया एक अव्वल दर्जे का झूठा आदमी अव्वल दर्जे का शरीफ और सच्चा बन जाएगा। खुश? जब कोई खूबसूरत औरत रोने लगती है तो और भी खूबसूरत बन जाती है। तो क्या इसीलिए आप मुझे रुलाकर खुश होते हैं? नहीं, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत मालूम होती हो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? आप बहुत तंग करते हैं। पूछिए। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? बताओ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? बताओ। वो क्या? वो कुछ नहीं है। ये ताजमहल का फोटो है। झूठ हो सकता है। मेरा फोटो? ये भी हो सकता है। तो ये फोटो आपने पूछे बिना उड़ा लिया? मालूम तो ऐसा ही होता है। ऐसी हालत में अगर कोई आपको चोर कहे तो? कोई तो शायद ना कह सके, तुम कह सकती हो। अब मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हाजिर हूँ, पूछिए। बताइए, आपने चोरी क्यों की? तुम बताओ कि तुम्हें मेरी हर वक्त चिंता क्यों रहती है? पहले आप। पहले तुम। नहीं, पहले आप। ना, पहले तुम। नहीं, पहले आप। नहीं। ओह शंकर, कुछ कहना है? जी जी। आपने कहा था ना मुझे याद दिला देना।
वरना देर हो गई तो नौकरी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ये जूता ही मेरी एक दिन नौकरी छुड़ाया था। ओ मोजा तो रह ही गया। आ भैया तू मेरी जेब में ही चल। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर तक नहीं जाएंगे? मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा, रेडियो में गाऊंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जनाब अब तो 8 ही बज गए। बजेंगे नहीं तो 6:30 बजे का प्रोग्राम, और जनाब इस वक्त तक गायब। आज मैं मोहन को जरूर निकाल दूंगा, जरूर निकाल दूंगा। जनाब जरा सोच लीजिए, मोहन हमारा बहुत बड़ा गवैया है, बल्कि मोहन रेडियो है। अगर हम उसको जवाब दे देंगे तो रेडियो बंद हो जाएगा। नॉनसेंस। मोहन को मैंने बनाया है, ये रेडियो स्टेशन मैंने बनाया है। मोहन रेडियो नहीं, मैं रेडियो हूँ मैं। मोती, मोती, जहाँ मुर्गा नहीं क्या वहाँ दिन नहीं निकलता? जहाँ मोहन नहीं होगा वहाँ रेडियो नहीं चलेगा। नॉनसेंस। आपने मुझे बुलाया? नॉनसेंस। देखो, मैं तुम्हें दूसरा मोहन बनाना चाहता हूँ, समझे? जी नहीं। सुनो, देखो, आज से तुम गाओगे, तुम प्रोग्राम बनाओगे। जो काम मोहन करता था वो सब काम तुम करोगे, समझे? मेहरबानी। नॉनसेंस। आपकी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। निकल जाओ, मेहरबानी, निकल जाओ। नमस्ते। कहिए डायरेक्टर साहब, किसे निकाला जा रहा है? तुम्हें। ओह, तो भी उठा लो। कोट पहन लो। मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया है। ये लो अपनी टोपी और ये लो अपना कोट। चलते फिरते नजर आओ। ओह, इतना गुस्सा? अच्छा। आखिर आज मेरी बारी आई। रेडी? 1 2। सितम थे, जुल्म थे, आफत थे, इंतजार के दिन। हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन। हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मुझे देर हो गई, इसके लिए मुझे अफसोस है और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए आपको एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जैसे कि पहले कभी नहीं सुनाया। यकीन है
कि आप इसे सुनकर खुश होंगे और मैं इसे गाकर खुश होऊंगा। रेडी, 1 2। मन दर्पण है जग सारा, ये जग सारा। मन दर्पण है जग सारा, मन अंधियारा जग अंधियारा। मन दर्पण है जग सारा। हा 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 हा। उल्टी है ये ज्ञानी दुनिया, दुख का सुख कैसा। उल्टी है ये ज्ञानी दुनिया, दुख का सुख कैसा। दुख का सुख कैसा। ऐसा आंखों में दिल जैसे काला, आंखों में दिल जैसे काला। रूप अंधेरा, रूप अंधेरा, काम उजारा। मन दर्पण है जग सारा। मान जाओ, सिर्फ एक बार। यहाँ? हाँ, यहाँ रात है, चांदनी है, सन्नाटा है और हम तुम दोनों अकेले हैं। नहीं नहीं। क्यों नहीं? अरे वही नाच जिसे मैं उस दिन देखकर पागल हो गया था। अगर यहाँ नाचूंगी तो लोग समझेंगे ये पागल हो गई है। जो तुम्हें पागल समझेगा वो आप पागल है। लो, मैं बोलता हूँ, तुम शुरू करो। गोकुल की जवान रात थी। राधा ने कृष्ण की बंसी सुनी और बेचैन होकर घर से बाहर निकल आई। उसके बाद? उसके बाद कृष्ण ने पूछा, राधा तुम यहाँ कहाँ? राधा ने जवाब दिया, मैं पानी भरने आई हूँ। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी गागर कहाँ है? तो राधा के पास ना गागर थी न जवाब। उसके बाद कृष्ण जी बोले कि राधा, छल से भरी तोरी बत्तियां, राधा छल से भरी तोरी बत्तियां। क्यों दोस्त, आदम के सिर्फ दुआ ने आपके मन की चीज बजाऊंगा। अच्छा, मिलेंगे, लेकिन यहाँ से 20 कदम के फासले के ऊपर हमारी तरफ पीछ करके बैठ जाओ और बजाओ। बहुत अच्छा। उसके बाद? उसके बाद राधा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। जानती हो क्या जवाब दिया? क्या? अपने पलंग पर सोई पड़ी थी, अपने पलंग पर सोई पड़ी थी, घर से बुला कर बंसी बजा कर, काहे करो छल की पत्तियां कृष्णा, काहे करो छल की पत्तियां। क्या सोच रही हो गीता? मैं सोच रही हूँ जिंदगी में और किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। सब कुछ तो है, और किस चीज की जरूरत हो सकती है? मैं बताऊं? बताओ। खुली हवा की, सुबह की पहली धूप की और पूरे आराम की, और घी, दूध, फल, सब्जियों की। ओह, ये तुम्हें किससे मालूम? नहीं बताऊंगी। गीता, नहीं बताऊंगी। गीता। ये तुम क्यों लाई? तो क्या करती? गीता कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, मुझे बताकर थोड़ी जाती है। लाइए फूट बंद करा दो। गीता होती तो अच्छा होता। अब भी अच्छा ही होगा।
जला दिया। ये पानी तो बिल्कुल आग हो रहा है। मेरे बाबा, मेरा पाँव जला दिया। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये काम गीता के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब गीता ही आकर करेगी। बैठे, रास्ता देखिए। अरे ये खिड़की क्यों बंद कर दी? हवा तो आने दो। क्या गीता ने ये नहीं कहा कि खिड़की बंद नहीं करना चाहिए? आपका भी कुछ पता नहीं लगता। कभी कहते हैं सर्दी लगती है, कभी कहते हैं गर्मी लगती है। लीजिए, खिड़की खुली रख लीजिए। मेरा क्या बिगाड़ता है? ठीक है। मार डाला, मार डाला। उफ, उफ। कौन? मैं। शुक्र है तुम्हें घर का ख्याल आया। तुम अब तक कहाँ थी? पिताजी को फुटबॉल करा दिया? करा दिया। मगर क्या तुम्हें मालूम है इस वक्त कितने बजे हैं? पिताजी को गोलियां खिलाए? नहीं, मगर मैं पूछती हूँ। नहीं तो आदमी की तकलीफ बड़ी। गीता, 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 दीदी। कौन? भाभी? पिताजी। बेटी गीता, तू आ गई। देख, तेरी माँ ने मेरा पाँव जला दिया। इतना गर्म पानी। दीदी, मालूम होता है गीता ने लड़का पसंद नहीं किया। अरे, क्या कोई लड़की अपने मुंह से भी कह सकती है कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं? भला तुम ही बताओ, जब तुम्हारा ब्याह हुआ था क्या तुमने कुछ कहा था? मेरा तो स्वभाव ही कम बोलने का है। ओह, आप हैं? हाँ बेटा, तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हारा फोटो ले गई थी? लड़की वाले गीता के माँ बाप बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर तुम भी मान जाओ तो बात पक्की हो जाए। आप बैठ जाइए। बेटा, बैठने का समय कहाँ। हाँ, मैं गीता का फोटो लाई हूँ। लो देखो। बेटा, ये फोटो अच्छा नहीं है, मगर लड़की फोटो से कई गुना सुंदर ना हो तो मेरा जिम्मा। और फिर पढ़ी लिखी है, गाती है, नाचती है। आजकल के लड़के जो जो बातें चाहते हैं उसमें सभी है। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी दिन आप चल कर आप ज्ञान महाज्ञान। समझे? हाँ, समझ गया। क्या समझे? अब ये बताना तो मुश्किल है। तुम कुछ नहीं समझे। लो फिर से रिहर्सल देखो। अच्छा, फर्ज करो ये मेज गीता के बाप का कमरा है। ये गीता का बाप बैठा है। गीता का बाप? अच्छा। और ये मैं अंदर आया। अच्छा। बोला, नमस्ते। मैं आज एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। वो प्रार्थना ये है कि मैं गीता से ब्याह। इतने में गीता की माँ अंदर आई। ये तो अंदर नहीं आ सकती। ये तो अंदर नहीं आ सकती। इसे यहाँ रहने दो। गीता, गीता कहाँ रहे? यहाँ। यहाँ ठीक है। गीता तो यहाँ नहीं आ सकती। आ क्यों नहीं सकती? हाँ?
गीता, मुझे तो आए हुए बहुत देर हो गई। आप जब पिताजी के पास बिया की प्रार्थना लेकर जाएंगे तो माँ जी बाहर नहीं रह सकती। माँ जी पिताजी के पास। अब बोलिए। ओ, तुम्हारी माँ जी के सामने? अरे बाप रे, उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर माँ जी बोलेंगी, वो कहेंगी मेरी गीता का ब्याह इनसे नहीं हो सकता क्योंकि ये बीमार हैं। अगर मैं साबित कर दूं कि मुझे कोई बीमारी नहीं तो? इसीलिए तो मैं आई हूँ। तो तुम ठहरो, मैं अभी सबूत लाता हूँ। माफ कीजिए, आज मुझे फुर्सत नहीं। आज हमारे घर एक पार्टी है। अगर मैं वक्त पर घर न जाऊं तो माँ जी गीता कहाँ है? ठहरो, मैं अभी आता हूँ। किरार, किरार, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि बैठो। वो उस दिन तुमने कहा था ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं। हाँ हाँ कहा था, बैठो ना। अगर यही बात मैं किसी के सामने कहने को कहूँ तो कह दोगे ना? कह दूंगा। चलो सुनो, छुपाने से क्या फायदा। बात ये है कि मुझे एक क्या एक लड़की से प्यार हो गया है। ओह, और उसको भी मुझसे प्यार है। और देखो, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये ब्याह नहीं हो सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये उसकी भूल है, मगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए, मेरा मतलब है कम से कम 1 साल के लिए ब्याह का ख्याल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम कौन सा घबरा रहे हो? 1 साल की तो बात है, हंसते खेलते गुजर जाएगा। और उसके बाद सर, आपको इस वक्त कहीं जाना है? अरे हाँ हाँ, खूब याद दिलाया। तू भी चल। कहाँ? मुझे रेडियो जाना है। अरे रेडियो में बहुत देर है, चल ना। मैं पूछती हूँ, तो हो क्या गया है? क्या हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं? भाभी, भाभी, हाँ, मुझे जाना है। मालूम होता है आपने मुझे गलत समझा है। तुमने मुझे ये क्यों ना बताया कि आज यहाँ डॉक्टर किरार की चाय है? आज रात को झील के किनारे आओगी? आऊंगी। गुड। गीता, गीता, आई। अरे कौन? मोहन, आओ 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 यहाँ। अरे आज तो तुम वक्त से पहले ही आ गए। और अगर हमेशा इसी तरह वक्त से पहले आने का ख्याल करो तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाए। मेरी दुनिया बदल चुकी है। नॉनसेंस, नॉनसेंस। तो राज साहब, आप तपेदिक का इलाज करते हैं, लेकिन ये तो बताइए क्या तपेदिक का इलाज हो भी सकता है? बराबर हो सकता है, मगर शर्त ये है कि इसे शुरू ही में पकड़ लिया जाए। दूसरे दर्जे में इसका पकड़ना जरा मुश्किल, और तीसरे दर्जे में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 बीमारियों के इलाज किसी के पास नहीं। एक वहम का, क्यों गीता की मां?
और दूसरे इस मेरे पाँव के दर्द का मत डाला ही मैंने क्या किया। गीता गीता तुम यही ठहरो। जरा मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, आपके उस रिश्तेदार का क्या हाल है? कुछ फर्क पड़ा? उसका हाल क्या है? आवाज की दुनिया के दोस्तों, फर्ज कीजिए कि किसी की खुशी की दुनिया बर्बाद हो चुकी हो और जहां तक उसकी निगाह जाती हो उसे अंधेरे की निराशा और निराशा के अंधेरे के सिवा और कोई चीज दिखाई न देती हो। ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि करूं क्या यासन निराश भई, करूं क्या यासन निराश भई, करूं क्या यासन निराश भई, करूं क्या यासन निराश भई। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए, मिटती आस है जो तकियन की, मिटती आस है जो तकियन की। समझो गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई। जब न किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई, हिम्मत वा सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई, हिम्मत बान सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। करना होगा खून को पानी, देना होगी हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, देगी नहीं, आस बंधेगी नहीं। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश। ओह, टूट गया, सांस टूट गया। बंद क्यों हो गया? अब नहीं बजेगा। नहीं बजेगा? और बज भी नहीं सकता। आज मुझे आपसे डर लगता है। डर? हाँ। मुझसे? आज आप बिल्कुल बदल गए हैं। नहीं गीता, मैं बिल्कुल नहीं बदला। मेरी तरफ देखो, मैं वही मोहन, तुम भी गीता हो। लेकिन अब वक्त आ गया है। ठहरिए। नहीं गीता, अब वक्त आ गया है जब। ठहरिए। बजा वही चीज, वही राग, वही सपने। गीता, सपनों का जमाना गुजर गया। अब पिताजी, क्यों बेटी, क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा है? पिताजी, आपको मेरा बहुत इंतजार करना पड़ा है। मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। बुरी नहीं, तो बुरी नहीं है गीता।
तू अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी रानी बेटी। हेलो, कौन? मोहन? हाँ भाई, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस पार्टी से चला आया। बात यह है कि रुक क्यों गए? उस वक्त मेरी तबीयत कुछ खराब थी। सच पूछो तो अब भी कुछ गिरी गिरी सी है, जैसे बुखार सा। बुखार? हाँ, कई दिन से शाम के वक्त कुछ। मोहन, मैं अभी आया। ना ना, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। ये मैं समझता हूँ। किधर किधर, सुनो किधर किधर, तुम अपना काम किए जाओ। मामूली बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। अपने आप नहीं उतरेगा। क्या तुम अभी मेरा कहना मानकर पूरा पूरा आराम करोगे या नहीं? आराम करना तो मैंने शुरू भी कर दिया है किदार। अब भी तुमसे बिस्तर में लेटे लेटे बात कर रहा हूँ। और तुम्हें इसी तरह लेटे रहना होगा जब तक मैं उठने की इजाजत ना दूं। समझे? समझ गया। समझ गया नहीं, मैं कल आकर तुम्हारी देखभाल अपने हाथ में ले लूंगा। अब तुम्हें अपने आप पर नहीं छोड़ा जा सकता। हेलो, 639 प्लीज। मोहन बाबू हैं? सो रहे हैं? तो सोने दो, मैं कल आऊंगी। जीजी, आज से ये टेलीफोन मेरे कमरे में रहेगा। ये टेलीफोन कहाँ जा रहा है? टेलीफोन जाकर वहीं गीता के कमरे में रख दो। गीता के? तुमने सुना मैंने क्या कहा? जीजी, मैंने कहा था टेलीफोन मेरे कमरे में रहेगा। स्त्री कहती है उस कमरे में, पति कहता है इस कमरे में। मैं करूं तो क्या करूं? क्या आपने कुछ कहा है? गंगा, टेलीफोन इनके कमरे में ले जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? कपड़ा खरीदने। कपड़े की दुकानें तो पीछे रह गई। सबसे बड़ी दुकान अभी आगे है। मुझे शक है। क्या? कहाँ का? तुम कपड़ा खरीदने नहीं जा रही हो। मैं कपड़ा खरीदने जा रही हूँ। गीता, देखो, तुम मुझे कहाँ ले आई? गीता, गीता, क्या आप मुझे यहाँ ठहरने को कह रही हैं? नहीं। आपका मतलब है? हाँ। ये क्या?
हॉर्न? गीता, यहाँ कोई कपड़े की दुकान तो दिखाई नहीं देती। रूपी, मैं अभी आती हूँ। शंकर, शंकर, बेटी तुम आ गई? बहुत अच्छा किया। अब तुम ही उन्हें समझाओ, मेरे तो सुनते नहीं। क्यों? क्या हुआ? होना क्या है, रेडियो चले गए, कहने लगे आज मेरा गाना बेहद जरूरी है। मैंने कहा आपको बुखार है, बोले हटो, तुम्हें क्या। लो अब इसमें ये भी बंद। मर गए? मुझे अफसोस है, मगर अब क्या हो सकता है। मैंने कितनी दफा कहा कि हवा पानी बदलो, हवा पानी बदलो, हवा पानी बदलो, हवा पानी बदलना जरूरी था। मैंने एक नहीं सुनी। मोहन, 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 क्या कोई तरीका ऐसा है कि तुम मेरा कहना मान लो? तो बताओ ना, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम इस शहर से निकल जाओ। अगर मैं इस शहर से निकल जाऊं तो तुम खुश हो जाओगे? हाँ, खुश हो जाऊंगा। तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा केदार। जाओ। मैं जाने के लिए तैयार होकर आया था। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मोहन, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर से निकल जाओ। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, जितनी दूर जा सको चले जाओ, इसी में भलाई है। और जब तक मैं ना कहूं वापस ना आना, समझे? जब तक मैं ना कहूं वापस ना आना। ठहरो, 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 ये नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ताला लगाने का क्या मतलब? अच्छा दीदी, ताला न लगाओ, मगर अपने भाई से कहो गीता का बाहर जाना बंद कर दे। आपने तो भाभी का कहना सुन ही लिया। पिताजी, पिताजी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं और कभी बाहर न जाऊंगी। मोहन, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बीमार हो? हाँ हाँ। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? छुट्टी क्या आप मुझे देंगे? क्यों नहीं? आज के प्रोग्राम के बाद तुम कल से छुट्टी करो। तो कल से छुट्टी? हाँ हाँ, कल से छुट्टी, कल से छुट्टी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। इसका मुझे दुख है, शायद आप लोगों को भी इसका दुख हो। काश ये जुदाई की घड़ी टल जाती, लेकिन होनहार को मिटाना आदमी की ताकत से बाहर है, और मैं भी आदमी हूं। तुम मुझे समझ न सके, तुम मुझे बिल्कुल न समझ सके। प्रीत में है जीवन जोखों के जैसे कोलू में सरसों प्रीत में है जीवन जोखों। भोर सुहानी चंचल बालक लड़का ही दिखलाए, हाथ से बैठा
गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए। हाथ से बैठा गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। आप बनाए आप बिगाड़े, ये नहीं तेरी शान, ये नहीं तेरी शान। खांसी मोहन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मोहन 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 मोहन, बताओ तुम्हें क्या? जितना लजीज है उतना ही फायदेमंद। क्या दिक्कत? देखिए, दिखावे की सफाई और चमक दमक वाले होटल यहाँ बहुत हैं, मगर ये इत्मीनान कि छूत से लगने वाली बीमारियों के कीड़े पेट में न जाएंगे सिर्फ इसी जगह है। क्या बीमारियों के कीड़े? जी हाँ, बीमारियों के कीड़े। इसीलिए तो ऐसे वैसे होटलों में खाना बाज़ वक्त जिंदगी को खतरे में डाल देता है। न जाने कौन सा जानलेवा रोग किस आदमी के जिस्म में छुपा बैठा है। मेरा गिलास कहाँ है? कौन सा गिलास? मेरा गिलास। आपका गिलास? हाँ हाँ, मेरा गिलास। बात क्या है? मेरा गिलास कहाँ है? आपका गिलास? हाँ, मेरा गिलास, जिसमें मैं अभी बैठा शरबत पी रहा था। ओ, वो सब तो मुझे कौन सा गिलास दिया गया था? कौन सा गिलास? ये कौन कह सकता है? इन्हीं में से कोई एक होगा। क्यों? इन्हीं में से कोई एक होगा। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं नशे में नहीं हूँ, पागल भी नहीं हूँ। ये लीजिए अपने गिलासों का दाम, और बाकी जो बचे इनमें बांट दीजिएगा। आप कौन हैं? मैं आपका भाई। मेरा कोई भाई नहीं। चलिए घर चलिए। मेरा कोई घर नहीं है। जो लोग आपकी तरह हैं उनके लिए एक छोटा सा घर है। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बैठ जाओ। मेरे बच्चे, हमें तुम्हारा मुआयना करना होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए जीना मरना बराबर है। क्यों? जगन्नाथ, इसे मुआयने के कमरे में ले आओ। मैं मुआयना नहीं कराना चाहता।
ले आओ। मैं माना नहीं कराना चाहता। चलो भाई, मुझे छोड़ दो। चलो। मुझे छोड़ दो। चलो। मैं माना नहीं कराना चाहता। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अच्छे हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। नहीं, मैं इलाज कराना नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जबरदस्ती न रोकिए, न रोकिए। देखो, अगर तुम इलाज कराए बगैर यहाँ से चले गए तो कई दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल दोगे। मैं पुलिस में खबर कर दूंगा। ठहरो। 6 महीने के बाद आज उस वक्त खबर कर देना जिस वक्त तुम बिल्कुल अच्छे हो चुके होगे, जिस वक्त हम तुम्हारा इलाज कर चुकेंगे। जगन्नाथ, 12 नंबर कमरे में। कानून मुझे जबरदस्ती इलाज करने की इजाजत आज नहीं देता, कल देगा। प्रभु, मुझे कि मैं जिंदगी भर इसी तरह काम किए जाऊं। ओह, ठीक, वो बहुत जल्द लौटा दोगे। लेकिन अब तुमने अपनी इस खत में लिखा है कि मैं ये रकम तुम्हें दान कर दूं। इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अव्वल दर्जे के झूठे और धोखेबाज हो। तुम्हारा दोस्त हरिराम। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। ये देखो, तुम्हारे सामने, पढ़ो। तो क्या लोगों की सेवा करने का यही इनाम है? आखिर हमारे देश के लोग कब तक सोते रहेंगे? जब तक हम उन्हें जगा न लेंगे। जगाने का काम तो शुरू भी हो गया। अगर मेरी आंखें भूल नहीं करती तो एंटी टीबी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज सिट डाउन। हम आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरी मदद के लिए? हम आपके सैनिटोरियम में रेडियो ट्रांसमीटर लगाना चाहते हैं ताकि ऑल इंडिया टीबी डे पर यहाँ के बीमार लोग बाहर की दुनिया से बोल सकें, और सोते हुए लोगों को जगाने का यही एक तरीका है। रेडियो? जी हाँ। मोहन, हमारा एक मरीज जो ठीक हो चुका है और बहुत जल्द तंदुरुस्तों की दुनिया में जाने वाला है। यहाँ रेडियो लगेगा? मैं मालूम होता है तुम्हें रेडियो से बहुत दिलचस्पी है। मुझे रेडियो से इश्क है। दीदी। कौन? भाभी? दीदी, इस लड़की से तो मैं तंग आ गई हूँ। जो कहती हूँ ठीक उसका उल्टा करती है। जब कहती थी बाहर न जा, तब बाहर जाती थी। अब कहती हूँ तेरी सेहत खराब है, जरा घूमा, तो निकलते ही नहीं और दिन रात काम करती रहती है। कोई पूछे क्या नौकर क्या कर मर गए हैं?
पिताजी, इस समय दूध पी लीजिए, हर बाद में आएंगे। नहीं बेटी, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियेंगे? मुझे तुझसे बहुत बड़ी शिकायत है। शिकायत? हाँ, जरा आईने में अपना मुंह तो देख, मालूम होता बरसों की बीमार। माँ बाप को औलाद हमेशा दुबली ही दिखाई देती है। नहीं बेटी, तू बुढ़े बाप को इस तरह बातों में नहीं उड़ा सकती। मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अगर तू अपने आप को इसी तरह दुख देती रही तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी जरा चिंता न कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब दूध पी लीजिए। तुम दोनों यहाँ हो? बहुत खूब, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। आप नीचे आ गए? ठीक है, बैठो। कोई खास बात है? हाँ, तुम्हें याद है कि तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं गीता के भले के लिए कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था। अच्छा, मगर आज मैं तुमसे ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल गलत था। हाँ? हाँ, गीता डॉक्टर किदार के साथ ब्याह करके कभी सुखी न होगी। मगर भैया, अब तो सब कुछ हो चुका है। मैं जानता हूँ। मैं एक दफा फिर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस जबरदस्ती के ब्याह से गीता कभी सुखी न होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? डॉक्टर किदार? कौन? तुम? तुम्हारी बड़ी उम्र होगी, अभी तुम्हारी तो जिक्र हो रहा था। क्यों? नमस्ते। नमस्ते, बैठो। क्या तुम्हें भी तकल्लुफ की जरूरत है? अरे तुम तो घर के आदमी हो। क्यों? माफ कीजिए, इस वक्त तो बैठने की फुर्सत नहीं। क्यों? मैं गीता से जरूरी बात करने के लिए आया था। ओह, अच्छा। जुग्गू, गीता से कह तो डॉक्टर साहब आए हैं। तो ऊपर चले जाओ, गीता ऊपर है। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आज मैं एक खास बात के लिए आया हूँ। खास बात? हाँ, और तुम्हें हाँ कहनी पड़ेगी। आप बैठे तो सही। बात ये है कि हम लोग, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं नहीं, आज मुझे माफ कीजिए। गीता, 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 मगर यहाँ तो सब इंतजाम। टेलीफोन काट दिया। अब क्या होगा? होगा क्या? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कार्रवाई ठीक 6 बजे शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है ना? छोटी बीबी, देखिए, ये आपके काम का तो नहीं है। नहीं नहीं। तुम बाहर जा रही हो? कहाँ? थिएटर नहीं। क्या क्या मैं भी बोल सकता हूँ?
हाँ, क्यों नहीं? क्या क्या? बोलो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, काश कि मैं बता सकता कि इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत है, मगर ये मुश्किल है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि जिस दिन मैं यहां आया था उस दिन मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी, और आज मैं पूरा तंदुरुस्त हूं और मेरे सामने मोहन, पहले अपनी बात तो खत्म कर लो। अच्छा, प्यारी प्यारी सूरतो मोह भरी मूरतो देश से परदेश में तुम्हारा संदेश आए है तन से ही मन से ही, जैसे कि जा जाए है मदद करो तुम तक आ जाएंगे। पहुँचेंगे आखिर कभी, छानेंगे एक एक गली, पहुँचेंगे आखिर कभी, छानेंगे एक एक गली। देखें मुखड़ा अभी होगी यही बेकली, गाल है जिसके गुलाब रस आँखों का शराब, गाल है जिसके गुलाब रस आँखों का शराब। होश कहाँ रहेंगे फिर खुद भी खो जाएंगे। हाँ वही धुन रस भरी जैसे बाजे बांसुरी, कानों में देकर संदेश, कानों में देकर संदेश, कानों में देकर संदेश, कानों में देकर संदेश। नींद से चौंकाए है देश से हम दूर हैं, आने से मजबूर हैं देश से हम दूर हैं, आने से मजबूर हैं। मदद करो मदद बिना, मदद करो मदद बिना, मदद बिना कैसे पहुंच पाएंगे, मदद बिना, मदद बिना कैसे पहुंच पाएंगे। मदद करो मदद करो मदद करो। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों,
मैं इस गीत के मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता। गीता, मैं नहीं जानता तुम इसका क्या मतलब समझी हो। मेरा मतलब सिर्फ इतना था, शायद ये अखबार उसके हाथ लग जाए और इसको देखकर वो हमारी शादी में शामिल होने के लिए आ जाए। समझी? हाँ, समझ गए। कहाँ जा रही हो? सिनेमा जाने में देर ना हो जाएगी? ओह, ओह, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। तुम्हारा कोट। माफ करना, मुझे जब मोहन का ख्याल आ जाता है तो मेरा मन मेरे बस में नहीं रहता, और मुझे ये भी नहीं ख्याल रहता कि दूसरे शख्स की इसमें दिलचस्पी भी है या नहीं। चलो। क्या सोच रही हो? मैं बताऊं तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? वाह, सिनेमा। सिनेमा? भूल गई? तुमने कहा था, मैंने टिकट मंगवा ली है। ओह, मैं सचमुच भूल गई थी। लेकिन इस समय मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कोई न हो। मेरा मतलब है जहाँ मेरे और आपके सिवा और कोई न हो। तो अब हमें सिनेमा जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मगर टिकट जो खरीदे जा चुके हैं, यही तो। टिकट। अच्छा, अब ऐसी जगह जहाँ और कोई ना हो। मैं जानती हूँ, ड्राइवर से कहूँ? हाँ, ड्राइवर, दाएं तरफ, उसके बाद सीधे। बहुत अच्छा। आप कितने अच्छे हैं। ये एक छोटी सी हीरे की अंगूठी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कितनी प्यारी। वो क्या? दिव्या? क्या ये भी मेरे लिए? हाँ, और क्या? डॉक्टर केदार, यही वो जगह है। जगह तो खूब है। मैं वहां से भागता ही चला गया। क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, इसकी मुझे चिंता न थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। जिंदगी की मुझे चाह न थी, मौत का मुझे डर न था, मुझे डर न था। अब मैं समझा, उस दिन तुमने ये क्यों कहा था कि मेरे लिए जीना मरना बराबर है। अच्छा, उसके बाद मैं आपके सैनिटोरियम में आ गया। आपने मुझे जबरदस्ती बचा लिया, और अब हाँ, रुको नहीं मेरे बच्चे, जाओ, कहे जाओ। अब उसी गीता और केदार की शादी है। मैं सिर्फ 2 रोज की छुट्टी चाहता हूँ, सिर्फ 2 रोज की। मैं सिर्फ जाऊंगा, उनसे मिलकर और उनको मुबारकबाद देकर चला आऊंगा। सिर्फ 2 की छुट्टी। अच्छा, चले जाना, लेकिन देखो, ऐसी अंधेरी और ठंडी रात में तो कोई दुश्मन को भी घर से नहीं जाने देता। इसलिए है इस वक्त नहीं, सुबह चंद घंटों ही की तो बात है। जाओ, आराम करो। हाँ, देखो, जाने से पहले मुझसे मिलते जाना। बहुत अच्छा। जाओ, आराम करो।
बात का मुझे धड़का था, आखिर वो हो गई। शायद ये मेरा ही दोष है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नर्वस ब्रेकडाउन। इस वक्त इसके जिस्म और दिमाग दोनों को पूरे आराम की जरूरत है। मगर अच्छी हो जाएगी? हो जाएगी, अगर आप उसे अच्छा करने की कोशिश करें। आप तो जानती हैं कि आज शाम को रेडियो में मोहन ने गाया था। देखिए, गीता आपकी बेटी है और आप उसकी माँ हैं, और माँ जानती है कि उसकी बेटी को किस चीज की जरूरत है। तो फिर ये चिट्ठी मैंने यहां रख दी है, गीता के जागने पर उसे मिल जाएगी। हाँ हाँ जरूर। लाइए, मैं ले चलो, मैं उसकी माँ हूँ। आओ। देखो, हाँ? मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकते हो? छुट्टी? बहुत जरूरी काम है, मुझे अपने दोस्त से मिलना है। और ये काम? मैं कल लौट आऊंगा। ना 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 ना, आप आज तो नहीं जा सकते, आज आशा की रात है। आशा की रात है। अच्छा भाई, तो अब मैं चलता हूँ। तो सिर्फ 2-4 ही दिन के लिए तो? हाँ, 2-4 ही दिन के लिए। मगर यार, रेलगाड़ी में जाना, मोटर में ना जाना। हाँ भाई। अच्छा, लड़के का बयान है कि चंद दिनों बाद हमारा ब्याह होने वाला है। भाई मेरा तो यह ख्याल है, जिस दिन भगवान शादी ब्याह बांट रहा था उस वक्त भी कम वक्त शराब ही पी रहा होगा। पता है कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर नहीं, सिविल सर्जन है। पट्टी बांधना तो जानता नहीं, डॉक्टर। अच्छा, भी तो मैं जा रहा। नमस्ते। डॉक्टर साहब, लड़की का क्या हाल है?
मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल में तब तक। नमस्ते, मैं आज जा रहा हूँ। ओह, अच्छा नमस्ते। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे। जाओ, एक आशिक माशूक आए हुए, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। मोहन। यस सर। सुनो, मेरा ख्याल है कि अब तुम नहीं जा सकोगे। लेकिन मैं तो... मुझे तुमसे एक खास बात कहना है। आओ। कहिए। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ। आप फरमाइए। कल रात को यहाँ एक मोटर उलट गई। जी हाँ, मैंने सुना है। उसमें एक लड़की थी। जी हाँ। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे अफसोस है, लेकिन वो है कौन? मेरे बच्चे, अपने दिल को लोहे का बना लो। अपने दिल को लोहे का बना लो? आपका मतलब है वो गीता है। गीता? 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 कौन? मोहन? गीता? मोहन? गीता, मोहन आया है। शोर न कीजिए। मोहन आया है? हाँ हाँ, मोहन आया है। चुप रहिए, चुप। आप तुम उठिए, आप लेटी रहिए, आप लेटी रहिए। गीता, वो देखो, मोहन। गीता? मोहन। हाँ, मोहन, तुम्हारा मोहन। गीता, तुम्हारा मोहन। ये आप क्या कर रहे हैं? गीता, नीचे न उतरना, तुम गिर जाओगी। गीता, नीचे न उतरना। मुझे छोड़कर चला आए, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकी। गीता, कहाँ आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? बोलो बोलो। नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, आइए, जल्दी आइए। गीता। जगन्नाथ, जगन्नाथ, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि ये मुझसा है। ये लड़की बच गई। चले आओ। जगन्नाथ, जो बात के शायद हम लोग न कर सकते, इनकी मोहब्बत नहीं कर। डॉक्टर पिता, क्या तुम मुझे इस बात का विश्वास दिला सकते हो कि इस लड़की का ब्याह मोहन से हो जाएगा? इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। ओह माय बॉय। मोहन, क्या तुम मुझे इस बात का विश्वास दिला सकते हो कि ये लड़की आइंदा कभी इसका मोटर न चलाएगी? जी हाँ, इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। अच्छा, जाओ, वह बैठो।